सात संगत जी, निरंकार से जुड़ने का मार्ग। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धर निरंकार जी। सात संगत सत्संग की इस पावन अवसर में उपस्थित सभी संत भाई बहन को मेरा धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से हम सभी आज यहाँ एकत्र हुए हैं उस परम सत्य निरंकार की महिमा को समझने, अनुभव करने और अपने जीवन में उतारने के लिए। यह सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। केवल सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की साधना है। साथ संगत महात्मा जी, जब हम निरंकार शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसका अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र विद्यमान है। वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे तक सीमित नहीं है, वह हर हृदय में है, हर कण में है, हर श्वास में विद्यमान है। प्रश्न यह नहीं है कि निरंकार है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या हमने उसे पहचाना है। जब तक मनुष्य केवल बाहरी रूपों, रस्मों और परंपराओं में उलझा रहता है, तब तक वह सत्य से दूर रहता है। संत निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है कि सत्य को जानो, उसे पहचानो और फिर उसी सत्य के अनुरूप जीवन जियो। सत्संग का केंद्र बिंदु है ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, यह सत्य की पहचान है। जैसे अंधेरे कमरे में रखा दीपक सब कुछ स्पष्ट कर देता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देता है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने से पहले मनुष्य बाहरी दिखावे में उलझा रहता है। वह सोचता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, दुख क्यों आते हैं, मनुष्य के मृत्यु के बाद क्या है। ब्रह्मज्ञान इन सभी प्रश्नों का समाधान देता है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। साथ संगत महात्मा जी, ब्रह्मज्ञान बिना सतगुरु कैसे संभव नहीं। जैसे ब्रह्मज्ञान बिना सतगुरु के संभव नहीं, जैसे नदी पार करने के लिए नाविक आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन की भवसागर को पार करने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। सतगुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वह माध्यम होता है जिसके द्वारा परमात्मा स्वयं हमें पहचान देता है। आज हम धन्य हैं कि हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिनकी करुणा, सरलता और प्रेम हमें निरंतर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भक्ति का सही स्वरूप, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ, व्रत, उपवास या तीर्थ यात्रा नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें ज्ञान, प्रेम और सेवा का समन्वय हो। ज्ञान ताकि अंधविश्वास ना रहे, प्रेम ताकि अहंकार ना रहे, सेवा ताकि स्वार्थ ना रहे। जब ज्ञान बिना प्रेम के होता है तो वह अहंकार बन जाता है, जब प्रेम बिना ज्ञान के होता है तो वह अंधभक्ति बन जाता है। साथ संगत, और जब सेवा बिना दोनों के होती है तो वह दिखावा बन जाती है। संत निरंकारी मिशन इन तीनों का संतुलन सिखाता है। महात्मा जी, निरंकार की सबसे बड़ी पूजा है मानवता की सेवा। भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, बीमार को सहारा और दुखी को सांत्वना, यही सच्ची भक्ति है। मिशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, आपदा सेवा, यह सभी कार्य इसे मानवतावादी सोच के प्रतीक है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम निरंकार की सेवा करते हैं, क्योंकि वही हर प्राणी में विद्यमान है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान, धन, पद, सौंदर्य कुछ भी हो, जब अहंकार आ जाता है तो पतन निश्चित है। सत्संग हमें सिखाता है कि मैं नहीं, वह निरंकार सब कुछ है। विनम्रता वह आभूषण है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को अंदर सुंदर बनाता है। विनम्र व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और भक्त होता है। महात्मा जी, आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता तो परिवार और समाज के
समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना सिखाती है। एक अच्छा बेटा बेटी, माता पिता, पति और नागरिक बनना, यही सत्संग की कसौटी है। जब घर में प्रेम, समझ और सहनशीलता होती है तो वही घर मंदिर बन जाता है। आज का युग बहुत सूक्ष्म परंतु उतना ही भ्रमित भी है। मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा ने मन को अशांत कर दिया है। सत्संग युवाओं को दिशा देता है कि लक्ष्य सत्संग हमें सिखाता है कि मैं नहीं, वह निरंकार सब कुछ है। विनम्रता वह आभूषण है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को सुंदर बनाता है। विनम्र व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और भक्त होता है। साथ संगत, महात्मा जी, आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता तो परिवार और समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना सिखाती है। एक अच्छा बेटा बेटी, माता पिता, पति और नागरिक बनना, यही सत्संग की कसौटी है। जब घर में प्रेम, समझ और सहनशीलता होती है तो वही घर मंदिर बन जाता है। आज का युवा, साथ संगत जी, सक्षम है परंतु उतना ही भ्रमित भी है। मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा ने मन को अशांत कर दिया है। सत्संग युवाओं को दिशा देता है कि लक्ष्य बनाओ पर नैतिकता के कारण आगे बढ़ो, पर मानवता के साथ। ब्रह्म ज्ञान युवा जीवन को अनुशासन, आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है। और महात्मा जी, जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, पर वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जब हम निरंकार से जुड़े रहते हैं तो हर परिस्थिति में संतुलन बना रहता है। जो व्यक्ति सुख में घमंड और दुख में निराशा से मुक्त रहता है वही सच्चा भक्त है। मृत्यु का सत्य और आत्मा का बोध, सत्संग हमें मृत्यु के सत्य से परिचित कराता है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जब यह बोध जीवन में उतर जाता है तो भय समाप्त हो जाता है और जीवन सार्थक बन जाता है। महाराज, साथ संगत, सत्संग का उद्देश्य केवल तालियां बजाना या भावुक करना नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन है। यदि सत्संग के बाद भी हमारा मन, सोच और कर्म वही रहते हैं तो हमें आत्ममंथन करना चाहिए। सत्संग तभी सफल है जब विचार शुद्ध हो, व्यवहार मधुर हो, कर्म मानवतापूर्ण हो। अंत में हम सभी यही प्रार्थना करें कि निरंकार प्रभु हमें समृद्धि दे, सद्भाव दे और सेवा का अवसर दे। हम ज्ञान को जीवन में उतारे, प्रेम से और व्यवहार में लाए और सेवा को अपना स्वभाव बनाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना, धन्य निरंकार जी।